नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड की तलाश में सीबीआई का एक्शन जारी है। सच का पता लगाने के लिए सीबीआई की टीम सबूतों की कड़ियां जोड़ने में लगी है। इसी सिलसिले में सीबीआई की टीम ने हजारीबाग से हिरासत में लिए गए 11 लोगों से पूछताछ की। अब इस पूछताछ में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से प्रिंसिपल एहसान उल हक भी शामिल हैं। उधर सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि इस केस में अहम किरदार और आरोपी संजीव मुखिया नेपाल में छिपा बैठा हुआ है, जबकि सीबीआई की एक टीम आरोपी सिकंदर कुमार यादवेंदु और संजीव मुखिया के घर भी पहुंची। इस केस में सीबीआई की रेडार पर कुरियर कंपनी भी है, जिसके जरिए स्कूल तक प्रश्न पत्र पहुंचाए गए। अब वहीं नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई ने हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीबीआई की टीम स्कूल से पेपर लीक के आरोपों की जांच कर रही है, क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक एनटीए के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे। कल से अब तक सीबीआई की टीम ने एहसान उल हक के से 20 घंटे से ज्यादा देर तक की पूछताछ की है और उसके बाद आज उन्हें ओएसिस स्कूल ले जाया गया। कल सीबीआई ने हजारीबाग से कई लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद 3 लोगों को छोड़ दिया गया। सीबीआई टीम को शक है कि पेपर लीक केस में ओएसिस स्कूल प्रबंधन का बड़ा हाथ हो सकता है और यही वजह है कि पूछताछ के बाद ओएसिस के प्रिंसिपल एहसान उल हक को सीबीआई की टीम गिरफ्तार भी कर सकती है। हालांकि एहसान उल हक कहना है कि भाई हमने कुछ गड़बड़ नहीं की है, आपको जो जांच करनी है करिए, हम पूरी तरह से आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। वहीं नीट पेपर लीक मामले में अब तक की जांच में 3 अहम किरदार सीबीआई के सामने। एक, संजीव मुखिया जो बिहार के नालंदा का रहने वाला है। दूसरा, संजीव मुखिया को पेपर लीक केस में बिहार में हुई गड़बड़ी का मास्टरमाइंड माना जा रहा है और वो है एहसान उल हक, जिससे पूछताछ हो रही है। पेपर लीक केस में संजीव मुखिया अभी भी फरार है। दूसरा सिकंदर यादवेंदु भी है, जो बिहार के ही समस्तीपुर का रहने वाला है। पुलिस सिकंदर यादवेंदु को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सिकंदर से ही पुलिस को संजीव मुखिया के इस केस में शामिल होने का पता चला है। अब बताया जा रहा है कि पटना में पेपर लीक की जो साजिश रची गई, उसे झारखंड के हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में अंजाम दिया गया। यही वजह है कि ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक सीबीआई के रडार पे हैं। सीबीआई की टीम ने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल से कहकर हक से अभी तक 20 घंटे से ज्यादा देर पूछताछ की और कहा जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इन्होंने तो मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दे डाला था और कहा था कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है, जो भी है आए देख लें, चेक कर लें। जो हुआ है बैंक से लेकर स्कूल आने तक के रास्ते में हुआ है, ये इशारे किए थे उन्होंने। वहीं नीट पेपर लीक मामले में जांच का दायरा भी बढ़ता हुआ झारखंड तक पहुंच चुका है। रांची, हजारीबाग और देवघर जैसे जिलों का नाम इस फहरिस्त में जुड़ चुका है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इन जगहों पर सीबीआई की टीम भी पहुंचेगी। अब तक हुई जांच में कई अहम खुलासे भी हो चुके हैं, तो कई राज से पर्दा उठना अभी बाकी है। एक ऐसे ही चौंकाने वाले राज से हम पर्दा उठाने वाले हैं, देखिए। झारखंड के नक्शे में दिख रहे इन 3 जिलों की कहानी के तार उस कांड से जुड़े हैं जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। इसलिए न्यूज 18 इंडिया की टीम भी जा पहुंची हजारीबाग, उस सेंटर पर जहां से नीट पेपर लीक की कहानी के तार जुड़े। दावा किया जा रहा है कि प्रश्न पत्र जिस कुरियर कंपनी से हजारीबाग तक पहुंचे, उसकी सर्विस में लापरवाही बरती गई। लिहाजा हम भी सच की तलाश में उस कुरियर कंपनी के दरवाजे तक पहुंच गए। नीट पेपर लीक मामले में जो तार हैं वो झारखंड से भी जुड़ गए हैं और उसका जो प्रमुख केंद्र रहा है वो हजारीबाग रहा है। बता दें कि सबसे पहले नीट का पेपर जो है वो 3 मई को इसी ब्लू डार्ट कुरियर में पहुंचा था। हजारीबाग स्थित ये नूतन नगर का इलाका है जहां पर ये जो कुरियर है वो पहुंचा था। उसके बाद यहां से 4 तारीख को जो है वो एसबीआई ब्रांच में ये तमाम पेपर्स को भेजा गया था।
खबर तो ये भी है कि लापरवाही इस कदर बरती गई कि प्रश्न पत्र को बिना किसी सुरक्षा के ई रिक्शा के जरिए पहुंचाया गया। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग का नाम जो है वो अहम रूप से सामने आया है। बता दें कि कुरियर जो ब्लू डार्ट कुरियर था, वहां से टोटो के माध्यम से जो ई रिक्शा है उसके माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर है वो बक्सों में यहाँ पर लेके आया गया था, जिसमें सिर्फ एक ड्राइवर था और एसबीआई के इसी ब्रांच में उन पेपर्स को जमा किया गया था, जिसके बाद यहाँ से जो पेपर्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो एग्जामिनेशन सेंटर तक गए हुए थे। शक इसलिए और गहरा हो रहा है क्योंकि प्रश्न पत्र के जिस डिजिटल बॉक्स को खुद 1:15 बजे खुल जाना चाहिए था, उसे मैनुअल लॉक की तरह काट कर निकालना पड़ा। बॉक्स खोलने का एस्टिमेटेड टाइम है 1:15, उस समय वो बीप करता है और स्वयं खुल जाता है। इस बार हम लोग भी वही वेट कर रहे थे कि वो स्वयं खुल जाएगा, ना बीप की आवाज़ आई ना खुला। 5 सेंटर्स में रेंडर में थे, 5 सेंटर्स में एग्जैक्टली यही चीज़ हुआ। तो हम लोगों ने एनटीए को इन्फॉर्म किया कि इस तरह का ना कोई बीप की आवाज़ आई ना लॉक खुला। तब हम लोगों को मालूम हुआ कि सारे जगह से ये कंप्लेंट्स आ रहे हैं और एनटीए ने हम लोगों को गाइड किया कि जो कटर उन्होंने प्रोवाइड किया है उसी से उस लॉक को भी डिजिटल लॉक को भी कट कर दिया जाए। और जो कट करना थोड़ा सा मुश्किल था, हम लोगों ने कट किया और फिर एग्जाम सुचारू रूप से चलाए। इस मामले में हमने ओएसिस स्कूल का पूरा पक्ष जानने की कोशिश की तो स्कूल के प्रिंसिपल ने इस मामले में सीबीआई की एंट्री पर अपनी खुशी जाहिर की। ईओई की टीम आई थी तो बाद में पता चला सर से कि कुरियर के द्वारा एक सिंगल ट्रक में आ गया, एक आदमी लेकर आया, बाद में ई रिक्शा के द्वारा बैंक पहुंचा। तो ये थोड़ा गलत लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके कारण थोड़ा परेशानी भी है। अभी जिस तरह से नाम इस सेंटर का सामने है देश भर में, थोड़ी खराब थोड़ा तो लगा है, बट वेट कर रहे हैं कि जल्दी इस चीज़ को हम लोग को क्लियर हो जाए। फिलहाल नीट पेपर लीक की कहानी अभी कई और संदिग्धों के इर्द गिर्द घूम रही है, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। अब यही वजह है कि लीक मामले में झारखंड का हजारीबाग शहर इस वक्त सीबीआई के लिए अहम लोकेशन बना हुआ है। हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते, आप किस तरफ जा रहे हैं और हजारीबाग से ये जांच की परतें क्या और खुलेंगी? क्योंकि ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो रेडार पे क्यों है? 20 घंटे तक उनसे अभी क्वेश्चनिंग चल रही है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अभी इस वक्त स्कूल में मौजूद थी सीबीआई की टीम। जो प्रिंसिपल थे उनको लेकर यहाँ पहुंची थी और फिलहाल उनसे पूछताछ के बाद एक बार फिर उन्हें लेकर सीबीआई की टीम अपने साथ निकली है। शहर के जो तंग रास्ते हैं उन गलियों से होते हुए अब सीबीआई की टीम निकल रही है। हालांकि ये कंफर्म अभी फिलहाल नहीं है कि इसका डेस्टिनेशन क्या होगा और कहां उन्हें लेकर सीबीआई की टीम जा रही है, लेकिन इस वक्त हमारी टीम भी उनके पीछे है और तमाम चीज़ों पर जो हम हैं अपनी नज़रें जमाए हुए हैं ताकि कोई भी खबर जो है वो छूटे ना। इसी अभी बता दें कि करीब सुबह यहाँ पर 10:30 बजे के करीब जो है चरही जो गेस्ट हाउस है सीसीएल के, वहाँ से लेकर जो सीबीआई की टीम है उन्हें अपने साथ ओएसिस स्कूल पहुँची थी और यहाँ पर करीब 3 घंटे के करीब आसपास पूछताछ हुई और उसके बाद फिर अब एक बार फिर जो है टीम उन्हें अपने साथ लेकर जा रही है। उनके साथ वो सील किए हुए जब्त जो सामान है वो भी मौजूद है सीबीआई की टीम के पास, जो कल यहाँ से ओएसिस स्कूल से जब्त किए गए थे। वो सारे सामान भी मौजूद हैं, वो सील बंद हैं। ऐसे में देखना होगा कि फिलहाल अब आगे किस ओर ये जांच की प्रक्रिया जाती है। वहीं कल जो 6 और जो प्रिंसिपल के साथ लोग थे उनसे जो पूछताछ का सिलसिला है वो अभी भी चरही के जो सीसीएल स्थित गेस्ट हाउस में वो अभी भी जारी है और तमाम लोगों से वहां पर भी पूछताछ की जा रही है। और वहीं अब प्रिंसिपल जो है अब फिर लग रहा है कि शायद उन्हें वही गेस्ट हाउस में ले जाया जा रहा है जहां फिर एक बार शायद हो सकता है पूछताछ का सिलसिला शुरू हो, कुछ नए कड़ियों को जोड़ा जाए। जो तमाम चीज़ें यहाँ पर स्कूल के अंदर से कैंपस से खंगाली गई हैं उन तमाम चीज़ों को खंगाला गया है। वहीं दूसरी ओर बता दें कि नीट का एग्ज़ाम जो है वो 5 मई को होता है। यहाँ से पेपर लीक की बातें सामने आती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो नेट यूजीसी का एग्ज़ाम जो था वो भी यहाँ पर कंडक्ट हुआ था 18 जून को। ऐसे में जो सीबीआई की टीम है उस पहलू को भी खंगाल रही है कि जब एक सेंटर का नाम जो है वो आ जाता है 5 मई को,
जी। जो जहां से क्वेश्चन लीक की बात आती है, उसके बाद फिर किन परिस्थितियों में यहां पर एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा था, क्या इसके पीछे कोई नेक्सस काम कर रहा है या कोई और वजह है, इन तमाम चीजों को फिलहाल खंगाला जा रहा है। ओम प्रकाश, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही है ओम प्रकाश, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि सीबीआई के सूत्रों ने न्यूज़ 18 को यह खबर दी है और मनोज कुमार गुप्ता हमारे ग्रुप एडिटर सिक्योरिटी है, उनकी तरफ से यह खबर है उनके हवाले से कि ये जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में भी ये फर्जीवाड़े के केस हैं कि किसी और की आइडेंटिटी कर कर कोई और आपका एग्जाम देने चला गया। तो ये बात दिल्ली में भी ये घटना घटी है और एनटीए के अधिकारी भी रेडार पे हैं। अब जैसे उन्होंने कहा कि नीट का एग्जाम और यूजीए नेट के एग्जाम में एक ही सेंटर जो क्वेश्चन मार्क था, जहां पर जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह था, उसे वापस क्यों चुना गया मई के बाद जून में, अलग अलग एग्जाम के लिए वही सेंटर। तो ये भी क्या एक नेक्सस है, इसकी भी जांच हो रही है। अब आपको बताते हैं कि ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक सीबीआई के रेडार पर हैं क्यों। एहसान उल एनटीए के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, तो वहां से भी उनका एक पद है और उन पर सेंटरों की परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी थी। जबकि हजारीबाग से ही पेपर लीक होने की बात सामने आई और इसी सेंटर, इसी स्कूल जिसके के वो प्राध्यापक हैं। यहां ये जानना भी आवश्यक है कि हजारीबाग आखिर में गड़बड़ी का मामला यहां पर सामने कैसे आया। हुआ ये कि नीट के क्वेश्चन पेपर बैंक से पहुंचना था, लेकिन प्रश्न पत्र कुरियर से सीधे बैंक पहुंचने की जगह कुरियर कंपनी पहुंचा। ये पेपर 3 मई को कुरियर कंपनी पहुंचा और उसके अगले दिन यानी 4 मई को कुरियर कंपनी से बैंक पहुंचा। प्रश्न पत्र को बिना किसी सुरक्षा के ई रिक्शा से बैंक भेजा गया। इस पर भी प्रश्न उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं कि ई रिक्शा में बिना सुरक्षा के, बिना इसको कैसे भेज दिया गया और ई रिक्शा के चालक के हवाले ये प्रश्न पत्र कैसे छोड़ दिया गया। ये बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं और 3 और 4 मई की रात की ही बात है कि 5 मई को पेपर था और 3 मई से टेलीग्राम में, यानी टेलीग्राम जो ये आपका ऐप है, उस ऐप में नीट की प्रश्नावली सर्कुलेट करने लग गई थी और इधर से ही क्या उसका बिगिनिंग हुआ था, हजारीबाग से ही क्या ये शुरुआत हुई थी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब यही वजह है कि लीक मामले में झारखंड का हजारीबाग शहर इस वक्त सीबीआई के लिए अहम लोकेशन बना हुआ है, क्योंकि अब तक की जांच में ये बात सामने आ रही है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से ही पेपर लीक हुआ और फिर यहां से आगे दूसरे शहर तक पहुंचा। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से सीबीआई करीब 20 घंटे की पूछताछ कर चुकी है और यह कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। इन सबके बीच जांच में यह भी पता लगा कि नीट परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र कुरियर कंपनी के दफ्तर से ई रिक्शा के जरिए बैंक तक पहुंचा। तस्वीरें देखिए कि ई रिक्शा के अंदर सारे ट्रंक लगे हुए हैं और कोई सिक्योरिटी नहीं। इस मामले में सीबीआई की टीम ने ई रिक्शा के चालक से भी पूछताछ की है कि भैया तुमको पता था इसमें क्या है, तुम अकेले कैसे चले गए। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एनटीए के एहसान उल हक, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ये क्वेश्चन पेपर जहां भी जाएं, जैसे भी जाएं, पूरी सुरक्षा के साथ जाएं। और कुरियर जो है सीधा स्कूल पहुंचना चाहिए था, कुरियर कंपनी क्यों पहुंचा। अब चलिए फोकस यहां से बिहार से और झारखंड से महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। लातूर नीट पेपर मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पुलिस जांच में पता चला है कि लातूर के 9 नीट स्टूडेंट के पास पटना के एडमिट कार्ड थे। लातूर के 9 नीट स्टूडेंट ने क्या पटना में जाकर एग्जाम दिया। पुलिस ये जांच कर रही है कि महाराष्ट्र के नीट स्टूडेंट को बिहार का एडमिट कार्ड और सेंटर क्यों मिला और इस मामले में फरार आरोपी गंगाधर लगातार पटना में किसी के साथ संपर्क में था, तो वो कौन है। गंगाधर ही लातूर में जिला परिषद के टीचर और आरोपियों के भी संपर्क में था। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। विवेक, ये देखिए, ये कई जगह से ये बातें सामने निकल कर आई हैं। कई सारे कोचिंग सेंटर्स के जो अध्यापक हैं अलग अलग ऐप्स चलाते हैं। अलक पांडे ने भी ये बात कही, फिजिक्स वाला, और फिर विवेक ठाकुर जो स्कॉलर्स डेन से हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ये बातें सिर्फ यहाँ नहीं हुई, बिहार क्यों चले गए, महाराष्ट्र के छात्र, उनके पास में बिहार का एडमिट कार्ड कैसे आया। और ऐसे ही कुछ छात्र आए हैं जो कि कर्नाटक से गोधरा गए हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जो दिल्ली से झज्जर गए हैं, और ये सब वही सेंटर्स हैं जहां पर लीक, प्रॉक्सी, इस सब की बातें सामने आई।
हाँ बिल्कुल ठीक आनंद, आपने देखिए ये कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि देखिए एपिक सेंटर है जो वो पटना बिहार का है, उसमें ये सारे क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं। गुजरात का गोधरा भी है, वहाँ पर भी सेंटर होते हैं। तो इस स्पेसिफिक सेंटर पे और स्पेसिफिक सेंटर पे जो लोग वहाँ पर ड्यूटी पे थे वो सब अब शक के घेरे में आ जा रहे हैं। सीबीआई का जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखिए पूरा फोकस अब लातूर में है। लातूर में पहले मामला दिखा रहा था कि ये चीटिंग का मामला हो सकता है। 2 जिला परिषद के जो टीचर थे उन्हें अरेस्ट किया गया। जब उनके फोन को खंगाला गया तब उसमें एक के बाद एक खुलासे होते गए। पहले ये खुलासा हुआ कि किन स्टूडेंट के साथ संपर्क में है, फिर दूसरा खुलासा हुआ कि वो स्टूडेंट के पेरेंट्स के साथ 50,000 रुपये एडवांस ले चुके हैं और एग्जाम के बाद पास होने के बाद वो उनके पेरेंट्स से 9 से 10 लाख रुपए लेंगे। ये सारी डील पता चली। तीसरा खुलासा आनंद बहुत चौंकाने वाला था। इनके पास से जो फोन मिले हैं उनके में से एडमिट कार्ड मिले हैं। ये एडमिट कार्ड महाराष्ट्र के नहीं थे, ये एडमिट कार्ड महाराष्ट्र के बच्चों के थे जो पटना में जाके एग्जाम देने वाले थे। अब सवाल खड़ा होता है कि महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है, जो सेंटर है अमूमन जो स्टूडेंट होते हैं वो अपना लोकल सेंटर यूज करते हैं या फिर लोकल स्टेट को चूज करते हैं, ऑप्शन रहता है वहां पर। यहाँ के लोग पटना क्यों गए? अब पटना जाने के बाद जो पूछता जो पता चला कि गंगाधर ही एक मुख्य सूत्रधार है या फिर कहे कि इस पूरे लातूर मामले में मेन एक्यूज है, जो पटना में भी के लोगों के साथ टच में था, दिल्ली के लोगों के साथ टच में था और महाराष्ट्र के लोगों के साथ टच में था। अब पूरी कोशिश कर रही है महाराष्ट्र पुलिस की किसी भी हाल में गंगाधर को अरेस्ट किया जाए ताकि इस पूरे मामले